Hi friends, I am Arman Zain from Mastermind Coaching Classes खारुआ कला। आज हम लोग फिजिक्स की या भौतिक शास्त्र की यूनिट 3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में हर बार आता है, बिल्कुल फिक्स है, एग्जाम में उसका आना निश्चित है, उसका नाम है बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का नियम हर बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सी बार इस प्रश्न को परीक्षा में बायो सेवार्ट पूछा जाता है, बायो सावार्ट पूछा जाता है, तो हम लोगों को इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बायो सेवार्ट है या बायो सावार्ट है। कुछ भी आए हमको इसमें बायो सेवार्ट लेकर ही चलना है। उसके बाद अब हम लोग आगे इस नियम की रूपरेखा देखते हैं। बायो सेवार्ट कौन थे? तो बायो सेवार्ट फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक नहीं है, दो वैज्ञानिक है, बायो और सावार्ट। कौन है? बायो और सावार्ट। इन दोनों ने मिलकर एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई धारावाहिक एक चालक है, ये कोई धारावाही चालक है, कोई धारावाही चाल है। यदि मैं इसमें विद्युत धारा को, करंट को प्रवाहित करता हूं, यदि मैं इस चालक में कोई तार है, इस तार में मैं यदि करंट को प्रवाहित करता हूं और इस करंट के प्रवाहित करने से इसके समीप बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उसे ही बायो सेवार्ट का नियम कहा जाता है। यहां पर बायो सेवार्ट के नियम के लिए हम लोग सबसे पहले, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूं, पूरा ध्यान आपको ध्यान रखेंगे क्या होगा। बायो सेवार्ट ने कहा है कि यदि किसी धारावाही, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम जिसको याद है उसको पूरा याद हो जाएगा। ये कोई धारावाही चालक है, इसको हमने नाम दिया ए और बी। इसके समीप बिंदु पर, ये इसका समीप बिंदु है, इस धारावाही चालक के कारण इसके समीप बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो और सावार्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ये यहां पर कोई बिंदु है और यहां पर एक ये अल्पांश है। चूंकि हमको पूरे इस तार के कारण ज्ञात करना है, लेकिन हम पूरे तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि हमारे पास कोई उपकरण छोटा है और मैं आपसे ज्यादा लंबाई नापने का कहूं तो हमारे लिए संभव नहीं है। हम लोग उसकी लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के बाद हम लोग उसकी क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर बिंदु P है और मैंने इस अल्पांश को माना AB। क्या माना है? AB। सबसे पहले मैं इस अल्पांश की ज्ञात करूंगा, फिर उसके बाद में इस पूरे तार की ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। मैंने इस अल्पांश को नाम दिया dl। इसमें धारा बह रही है I, इससे इसकी दूरी है r, और इसमें कोण बन रहा है थीटा। ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बायो सेवार्ट का नियम याद कराने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तो आप लोग, एक सिंपल सी ट्रिक है ना, आप लोगों को पूरा ध्यान याद रखना है। आप लोगों को पता होगा बी तो मतलब क्या होता है? बी काय का साइन होता है? बी साइन होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। काय का होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। मैंने यहाँ पर डीबी लगाया, डी का मीन्स होता है किसी छोटे से क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज याद करना है, डीबी, इस साइन को हम बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती।
आप इसको समानुपाती भी बोल सकते हैं या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। फिर इसके लिए ट्रिक है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जिसको ये जरा सी चीज पता है, क्या है, डीबी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, क्या है, डीबी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब आपको बता देता हूं क्या होगा। डीबी, डीबी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई, आई होती है यहां पर धारा या करंट। डीएल, डीएल यहां पर होता है आपका अल्पांश। डीएल क्या होता है, अल्पांश। और साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है कोण, और साइन, साइन को हम हिंदी में कहते हैं जा। क्या कहेंगे, जा। क्या कहेंगे, जा। और कोण की जा, है ना, कोण की जा, कोण की जा। उसके बाद हमारा आर, आर का मतलब होता है दूरी। आर का मतलब क्या होता है, दूरी। अगर हम बायो-सेवार्ट के नियम को एक शब्दों में कहें तो देखिएगा क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरे नंबर पर कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरे नंबर पर क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण की जा के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और लास्ट में ये कहाँ है, बटे में, और बटे को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब आप पहली बार इसको बताएंगे तो इसको अपन नाम देंगे समीकरण 1, इसको बताएंगे अल्पांश तो नाम देंगे समीकरण 2, जब कोण की जा को बताएंगे तो इसको नाम देंगे समीकरण 3, और जब इसको बताएंगे दूरी को तो इसको नाम देंगे समीकरण 4। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाकर लिखने पर, और हम जब समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाकर लिखेंगे तो हमारा बायो-सेवार्ट का नियम यहाँ पर सोल्व हो जाता है। अभी मैंने आपको मौखिक बताया है, अब पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखेंगे। आप लोग मेरे साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा वीडियो आपकी YouTube पे मिल रहा है, पूरे नोट्स आपको YouTube पे मिल रहे हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी जितने वीडियो हो सके उतने शेयर कीजिए। पूरा ध्यान आप लोग यहाँ पर रखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बायो-सेवार्ट का नियम। बायो-सेवार्ट एक वैज्ञानिक था जो 1820 में उसने फ्रांस में उसने बताया था कि जब हम लोग जब 1857 की लड़ाई लड़ रहे थे तब उस फ्रांस के वैज्ञानिकों ने 1820 में इसकी खोज करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि किसी धारावाही कुंडली, क्या कहा था, यदि किसी धारावाही कुंडली, इस धारावाही कुंडली को यह चालक है, कुंडली तो नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे चालक। क्या कहेंगे, चालक। यदि किसी धारावाही चालक में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इससे इसकी किसी दूरी पर एक हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे इस धारावाही कुंडली के कारण, क्या सॉरी, इस धारावाही चालक के कारण, सॉरी कुंडली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, चालक। तो किसी धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर, नोट्स बना सकते हैं आप लोग मेरे साथ में जो बोल रहा हूं, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो और सेवार्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने 1820 में
एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो और सेवार्ट या बायो या सावार्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। ये धारावाही चालक है, इसका नाम दिया मैंने ए, इसमें प्रवाहित हो रही है धारा आई, इसका एक अल्पांश है आपका ए बी, या इसको अपन स्मॉल ए बी दे दें ए बी, इस स्मॉल ए बी को बोलेंगे अपन डी एल। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पी पर ही हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूंकि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना, कि क्या बताई थी, डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जिसको पता है सबसे पहले क्या आ रहा था हमारा, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, देख देख के बोलेंगे हम लोग, डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर आई क्या है आपकी धारा, आई क्या है यहां पर आपकी धारा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, पहले किसके अनुक्रमानुपाती होगी, धारा के। तो हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट डाल के, है ना, आप लोग जो लिखना है वो थोड़ा सा आपकी नोट्स बुक में से देख लें, है ना, कि इसमें क्या होगा। हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए बी एक धारावाही चालक तार है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखेंगे इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ए बी इसका क्या है, अल्पांश है, जिसको हम क्या मानेंगे, डी। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि इससे डीएल से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मान लीजिए सबसे पहले ये डीबी यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीबी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला भाग डाल के हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में बहने वाली, किसी चालक में बहने वाली धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती। अपना पहला हो गया डीबी अनुक्रमानुपाती आई, क्लियर सबको। फिर दूसरे नंबर पर कहेंगे कि किसी, ये डीबी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब किसके अनुक्रमानुपाती होगी, डीएल की। तो क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अल्पांश के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। ओके, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। फिर इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं कि डीबी अब किसके अनुक्रमानुपाती होगी, साइन थीटा का। थीटा यहाँ पर क्या है, कोण, और साइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं जा। क्या कहते हैं, जा। तो कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके कोण की जाके, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी कोण की जाके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो हम थर्ड नंबर डाल के लिखेंगे डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड लास्ट हमारा आर कहाँ है, अपॉन। यदि ये बराबर में है तो ये क्या है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। लेकिन ये कहाँ है, बटे में, तो ये क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। ये आर क्या है आपकी दूरी, आर क्या है आपकी दूरी, डिस्टेंस। आर क्या स्टार्ट हो तो बात करते हैं। अब यहाँ पर आर क्या है आपका दूरी। तो ये चौथे नंबर पे करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग धर्म है कि नहीं, तो क्या आएगा, वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसको हमने क्या नाम दिया, 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को क्या करने पर, मिलाकर लिखने पर। क्या कहेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को क्या करने पर, मिलाकर लिखने पर। देखो तुलना करो, डीबी 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 डीबी, डीबी चारों जगह है कि नहीं, इसको कितनी बार लिखा हमने, एक बार। कितनी बार लिखा, एक बार। ये चिन्ह चारों जगह एक जैसा है कि नहीं, कितनी बार लिखा, एक बार। लेकिन अब ये सब अलग है। तो एक बार हमने क्या लिखा,
आई, फिर हमने क्या लिखा dl, फिर हमने क्या लिखा साइन थीटा, हमने लिख दिया साइन थीटा। लेकिन ये आर स्क्वायर कहाँ है बटे में, तो ये कहाँ गया आपका बटे में। यह आपका बायो सेवर्ट का नियम आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े कि db, यहां से हमने जैसे ही समानुपाती का साइन हटाया यहां पर आया k, क्या आया है k, और k यहां पर क्या है आपका एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक का है, एक नियतांक है। तो मैंने इसको आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को भी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि db, यहां पर k की वैल्यू होती है, k का मान होता है k बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई। k का मान क्या होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और इसका मान कौन सी पद्धति में होता है एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में एसआई पद्धति में इसका मान क्या होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज और हम आगे बढ़े तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान क्या होता है 10 की घात माइनस 7। क्या होता है 10 की घात माइनस 7। तो db बराबर 10 की घात माइनस 7, और यहां पर आपका आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि हमने क्या निकाला यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम तीन तरीके से बता सकते हैं एसआई मात्रक में। एसआई मात्रक आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, पहला एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, सेकंड होता है आपका टेस्ला, और थर्ड नंबर पे होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको सीजीएस पद्धति में देखें तो सीजीएस पद्धति में होता है ऑस्टर्ड या गास। तो आप यहां पर लिखेंगे टेस्ला, क्या लिखेंगे टेस्ला। तो फ्रेंड्स, आपको इस बायो सेवर्ट के नियम में यदि कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग लिख के बताइए। सो फ्रेंड्स, बायो सेवर्ट का नियम आपके सामने है, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। सिर्फ आपको एक चीज याद करना है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पूरा बायो सेवर्ट का आपका नियम यहाँ पर हल हो जाएगा। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं आगे और दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएंगे कि मुझे इस प्रश्न में दिक्कत आ रही है। आपको जिस प्रश्न में भी दिक्कत आती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेजूंगा। अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आप लोग तुरंत बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।